ये बात। चले भाई। अच्छा, इसमें आपको करेंसी एक्सचेंज और इंटरेस्ट वगैरह ये तो पता ही होगा, हायर परचेज वगैरह भी याद होगा, सही है। जी सर। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सब लोग, ठीक है। किसी ने भी मुझे साल शुरू होने के बाद आकर ये कहा कि सर वो हमें तो सुनने को आया है कि हायर परचेज एक्सक्लूडेड है सिलेबस से, ठीक है, वो पिटने के लिए तैयार होकर आए मुझसे। जिसका भी मूड हो ना मुझे ये बोलने का, सर हमारे सुनने में आया कि हायर परचेज तो नहीं आता, सही है। तो वो पहले पिटने के लिए तैयार होकर आए फिर मुझसे बोले, ठीक है। तो हायर परचेज मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी भी आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर किसी ने मुझे कहा सर वो हमें जो है ना, हमें हमारी टीचर ने बता दिया है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो टीचर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बिला वजह डांट वाट खा लेंगे। तो अगर नहीं भी आता बहुत अच्छी बात है, मत पढ़े, सही है। सर ये हमारे हायर हिसाब से परचेज क्या आता है, होता है? होता है बेटा, होता है, हमारे हिसाब से आता है, और हम पढ़ाएंगे भी वो, ठीक है। जिसको बहुत ज्ञान है वो अपना ज्ञान अपने पास रखे, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो, अल्लाह का शुक्र है जितना है बहुत है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1। Ahmed goes shopping. In one shop he buys shorts for $26.84 and a shirt for $13.97. How much does Ahmed spend altogether? ये आसान सवाल है, ये आपका है, सही है। मैं जी सिर्फ सर। रिव्यू कर रहा हूँ, बहुत कुछ मुश्किल होगा वो डिस्कस करूंगा। In another shop he buys 15 postcards for 46 cents each. Calculate the total cost in dollars of the postcards. क्या करोगे बता दो, फटाफट बता दो। 100 से डिवाइड सर। 46 मल्टीप्लाई समाट ना मार दूं, पहले 15 15 को 46 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, अच्छा सही है। ईच है, अच्छा मुझे लगा सर वो सारे 46 वो के हैं। अल्लाह का शुक्र है दुनिया तुम्हारे लगने से नहीं चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का तो मैं जितना शुक्र अदा करूं, बल्कि सब शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे लगने पे दुनिया नहीं चल रही, बस सर क्या करें। तुम्हारी दुनिया तो भी सो रही है। पार्ट 2। The rate of exchange between pounds and dollars was 1 pound is equals to $2.50. Calculate the total cost of postcard in pound. वो जो पार्ट ए में आप आंसर लाए हैं, जो सॉरी पार्ट ए कह रहा हूँ, जो ये वाले पार्ट में आप आंसर लाए हैं वो सही होगा तो इसका आंसर सही होगा, सही है। ये ईसीएफ वीसीएफ मैं तो मानता ही नहीं, ईसीएफ वीसीएफ गलत है, गलत है, बात खत्म, सही है। ठीक है सर। ये फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स भर देते हैं बच्चों के जहनों में ईसीएफ, ठीक है। वो सीआईज में होता होगा, होता होगा, मेरे यहाँ तो एक ही उसूल है, चीज गलत है पूरा नंबर जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। वो आपको कैम्ब्रिज में आसानी मिल जाएगी। उल्टे सीधे काम करके पेपर्स में आते हैं लोग और उसके बाद बैठ के उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा, शायद चेकर को नजर नहीं आएगा। ये फजूल की उम्मीदों में रखता ही नहीं लोगों को। आप फेलियर हैं तो आप फेलियर ही हैं, आपका डी ग्रेड है, आप डिजर्व करते थे डी ग्रेड, ठीक है। मेरे पास तो आने की जरूरत ही नहीं कि सर मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, बिल्कुल तुम्हारी हरकतें रही होंगी तो आया होगा। इमरान इज पेड $16 पर आवर्स। हाँ, 1 वीक ही वर्क्स 35 आवर्स, कैलकुलेट द अमाउंट ही इज पेड। ये तो आसान सा है, क्या बोलो जल्दी से बोलो। मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 35 को आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 480 और 80, 560, मेरे हिसाब से तो 560, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सही है। ठीक है। अच्छा, इमरान इज पेड 20% एक्स्ट्रा पर आवर फॉर वर्किंग एट वीकेंड्स। हाँ, अब ये अच्छा पार्ट है। अच्छा, अगर वो वीकेंड्स पे काम करेगा तो उसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। वर्क आउट द टोटल अमाउंट इमरान इज पेड फॉर वर्किंग 4 आवर्स एट द वीकेंड। हाँ, अब सर ये सबसे इसका पहले तो 20%। सबसे किसका 20% दे? $16 का 16 का ना, 16 का 20% हो जाएगा 3.2। वेरी गुड। और सर 1 उसके बाद सर उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कोई 19.2 हो जाएगा। 19.2 इंटू 4 कर देंगे तो आ गया आंसर। हाँ, यानी कि पहले तो आप पता करेंगे कि पर आवर उसको मिल क्या रहा है, ठीक है। तो उसको पर आवर क्या मिल रहा है? 16 प्लस 20% ऑफ 16, वीकेंड पे काम करने पे उसको ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3.2 विच मीन्स 19.20। ये लिख देना, अगर 19.2 लिखा तो गए, पता है ना ये बात। जी
ये बात तो पता है ना? जी सर। ठीक है, तो 19.20। अब देखो मैंने 3.2 को 3.2 ही लिखा है बिकॉज ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो यहाँ तो चल जाएगा बट फाइनल आंसर में नहीं चलेगा। सही है, एहतियातन यहाँ भी लिख ही देना। ठीक है, तो खैर ये तो उसको पर आवर में रहा है वीकेंड पे काम करने के लिए। उसने वीकेंड पे कितना काम किया है? 4 घंटे। 4 घंटे। तो जब 4 घंटे उसने काम किया है तो आपने उसको किया 4 मल्टीप्लाई बाय 19.20, 80 में से 3.2 कम, तो ये हो जाएगा $76.80। सही है, सही है सर। ये इतनी ही तेजी से आना चाहिए जिस तेजी से मैं लाया हूँ। The exchange rate between pounds and dollars is 1 pound is equals to $1.80 and I converts $270 into pounds. Calculate the number of pounds Anna receives. क्या करेंगे जी? 1.80 से मल्टीप्लाई के डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, तो आपने 270 को 1.80 से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर मुझे याद है 150 था। अब मुझे तो याद है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने अभी लास्ट ईयर पढ़ाया बच्चों को 9th में, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है। सही है, खैर फिर ये एक्सचेंज रेट है, ये आप कर लेंगे। अच्छा, एक्सचेंज रेट के हवाले से एक बात सुन लो। ये जो मनी एक्सचेंज या एक्सचेंज वाले सवाल है ना, करेंसी एक्सचेंज या मनी एक्सचेंज, सही है, इसका पेपर 2 बहुत खराब आता है। मनी एक्सचेंज का पेपर 2 बहुत खराब आता है। सही है, मैं कौन सा पेपर कर रहा हूँ? सिर्फ पेपर 1। हाँ, मैं पेपर 1 कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपकी चीजें आपको याद आ जाएं। मनी एक्सचेंज का पेपर 2 बहुत खराब होता है, उसको जरूर देख लीजिएगा। सही है, अब ये तो वो बातें जो मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारी बातें मुझे नहीं भी उस वक्त क्लिक करती, या क्लिक करती तो हम बताते भी नहीं है। तो अगर मनी एक्सचेंज लगता है क्या आता है, पेपर 2 की शक्ल एक दफा जाकर देख लो मनी एक्सचेंज की। उसमें 3 करेंसीज होती हैं। ठीक है, कनेक्शन बनाना पड़ता है उसमें। अगर वो सवाल देख लो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना वो सवाल भी। मनी एक्सचेंज का पेपर 2। अच्छा, वो तुम्हें पता नहीं मनी एक्सचेंज का पेपर भी अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मिक्स हुआ हुआ ही मिलेगा, वो देखूंगा। अगर कोई करना चाहे तो मुझसे पूछ ले तो मैं बता दूंगा। खैर, पता नहीं कौन गोज ऑन हॉलीडे फ्रॉम फ्रांस टू द यूके, चेंजेस 400 यूरोज इनटू पाउंड्स, एक्सचेंज रेट ये है, हाउ मच हो गया ये? सही है, ये हो जाएगा। सही है, जी सर। कर लोगे ना? ये सारा पेपर 1 है, नॉन कैलकुलेटर बेस्ड पेपर है ये। Sophia earns $7.60 for each hour she works. She starts work at 7:45 a.m. and finishes at 4:30 p.m. She stops work for half an hour for lunch. How much does she earn for the day? जी, कैसे कैसे? सर 4:30 में से पहले 30 माइनस करने। 4:30 में से पहले 30 मिनट्स हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि उसने आधा घंटा रुका है। क्योंकि वो हाफ एन आवर उसका लंच है। ठीक है, तो वो उसने काम नहीं किया। अच्छा ठीक है, फिर सर उसके बाद हम ये देख लेंगे कि 15 मिनट का वो कितना है उसकी अर्निंग। 15 मिनट की अर्निंग भी देख सकते हैं या टोटल वर्किंग आवर्स भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में 15 मिनट से गए तो थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा। वर्किंग आवर्स टोटल निकाल लें पहले। मेरे हिसाब से जो तुम कह रहे हो वो भी सही है वैसे, लेकिन शायद उससे मुश्किल हो जाएगी, वो करके देखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने वर्किंग आवर्स 8 घंटे से 15 मिनट काम किया है ना, तो वर्किंग आवर्स हैं 1/2 8 होल 1/4। 1/4 हाँ, यानी 8.25। अब आप क्या करें, 8.25 को 7.60 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है, सही है बात। जी सर। और जो तुम कह रहे हो 15 मिनट का निकाल लें, तो 15 मिनट में उसको मिलते हैं $1.90। सही है, जो तुम कह रहे हो उसमें उसको $1.90 मिलते हैं। तो एक तो फिर तुम 8 को मल्टीप्लाई करोगे 7.60 से अलग, और उसमें फिर 1.90 अलग से ऐड करोगे। जो भी तुम्हें सही लगे, कोई मसला नहीं है। सही हो गया? ठीक है, वो आपकी मर्जी पे है ना, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद है मेडलन अर्न्स $1,500 ईच मंथ, ही पेज रेंट फॉर $525 ईच मंथ, फाइंड द अमाउंट ही पेज
इन रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग। ये तो आप सीख चुके, बहुत दफा सीख चुके। क्या करेंगे इसमें आप? सर ये हैं रिवर्स बता दो। सवाल है ना। 525 को डिवाइड करेंगे 1500 से और 525 मल्टीप्लाई कर अपॉन देंगे। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? एक्स वैक्स क्या? सर ये हमारे पास टोटल है ना, और हमारे पास ये 525 है, ये रिवर्स परसेंटेज वाला नहीं होगा। पागल हो गया क्या? वो पूछ रहा है 525 वो पे कर रहा है रेंट में, ये 525 उसकी टोटल अर्निंग का कितना परसेंट है? तो सर वो रिवर्स परसेंटेज वाले सवाल कैसे आते थे? रिवर्स परसेंटेज में हमेशा न्यू वैल्यू दी होती है तुम्हें। रिवर्स परसेंटेज में हमेशा न्यू वैल्यू दी होती है। आप मुझे याद दिलाना, अगर रिवर्स परसेंटेज का मसला है तो मुझे याद दिलाना, फिर रिवर्स परसेंटेज का मैं एक आध एग्जांपल करा दूंगा कि समझ में आए कि रिवर्स परसेंटेज का सवाल कैसा रहता है। रिवर्स परसेंटेज में हमेशा तुमको न्यू वैल्यू दी होती है, बाद वाली वैल्यू। खैर, ये सब मसले हल कर लो अपने भाई तुम लोग। एमी buys 3 rings at $1.86 each and one drink होगा ये, and one drink for $2.04. She pays for the 4 drinks with a $10 note. How much change should she receive? ये कर लेंगे आप, पक्की बात है? जी 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 सर। बोलो भाई। 10 में से माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1.86 माइनस 2.04। सही है बात? 2.04 जी। $180 इज शेयर्ड बिटवीन, अब ये मैंने रेशो करा दिया आपको। सही है? इसमें ये $180 क्या है? सर ये 1 टोटल है। ये टोटल है। अली के पार्ट्स कितने हैं? 4 4। तो आप शेयर है अली उसके, के 4/9 डिवाइड कर मल्टीप्लाई लेंगे 180 कर देंगे तो आपको अली का शेयर पता लग जाएगा, विच इज आई थिंक $80। जी। सही है? अच्छा भाई, ये सवाल आपका। सर ये मजे का सवाल है। 8, a shopkeeper sells fruit at the prices shown in the table below. सही? Sabha buys 750 gram of apples and 1 melon. Calculate how much she pays. ये तो आपने कर लिया, कर लेंगे। जी 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 सर, फिर 750 को हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, 0.75 डिवाइड करेंगे 2.40 यानी से। कि आपने 0.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.40 से, तो 3/4 ऑफ 2.40 का मतलब हो गया 1.80। तो फिर हम ऐड कर देंगे 1.85। और फिर 1.80 को आप ऐड कर देंगे, एक मेलन खरीदा उसने तो 1.85, तो $3.65 उसने टोटल खर्च कर दिया। जी सर। सही? उसके बाद द शॉपकीपर बाइज, हाँ ये समझा दो, चलो शाबाश, जल्दी समझा दो। सर पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि एक ऑरेंज एक एप्पल वगैरह उसने कितने का दिया, मतलब एप्पल की केजी का हिसाब दिया, और ये मेलन कितने का दिया है, तुम यूनिट प्राइस पता डिवाइड करो, करके। सब चीजों का यूनिट प्राइस पता करोगे। ट्राई नहीं कर सकता, मुझे क्या पता या तुम कह टोटल रहे हो। निकालें या तो डायरेक्ट टोटल निकालें टोटल निकाल लें तो बेहतर है। मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लें। ठीक है, तो 100 ऑरेंजेस फॉर $25। सही है? जी जी सर। उसने $100 खरीदे $25 के, ये तो चलो सीधा सीधा हो गया ना। $25 के 100 ऑरेंजेस खरीदे उसने। अच्छा, उसने बेचा कितना का एक? तो उसने बेचा 35 सेंट का। 35, तो 100 कितने के बेच दिए उसने? 100 उसने फिर बेच दिए 35 के। 30। फिर 50 kg एप्पल फॉर $80। उसने 50 kg एप्पल खरीदे हैं $80 के, तो ये तो सीधा सीधा $80 उसने 50 kg खरीदा। अब 50 kg बेचा किस प्राइस पे उसने? 2.40 2.40। तो आप क्या करोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2.4। 2.4, तो कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 2.4? 100, 120।
सही है, जी जी सर। आ रही जी बात सर। समझ में? जी ये सर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ा। फिर 20 मेलन्स खरीदे $15 के, 20 मेलन्स खरीदे $15 के, यानी 20 मेलन्स के पैसे आ गए $15। अब वो एक मेलन बेच कितने का रहा है? 1.85 1.85 तो 20 बेचे इसने, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.85, तो 18.5 मल्टीप्लाई बाय 237, सही हो गया। सही है सर। अच्छा जी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गई उसकी? 25, 40, 120। टोटल 172 उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई 120। क्या हो गया? सर सेलिंग प्राइस बता दिया गलत। सेलिंग प्राइस भी 172 तो गलत बताई आपने मेरे साथ। 192 है 92 ना? है 192 192। So he sells all of these oranges, apples and melons at the price shown in the table. Calculate his percentage profit. अब percentage profit के लिए क्या करना पड़ेगा? बस सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। यानी डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 72 अपॉन 120, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 60% का मुनाफा कमाया उसने। तो ये क्या है 72/120? 72 आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है मेरे भाई। ये कब निकाला सर हमने? 192 में से 120 को माइनस करो। अच्छा 120 तो पहले बार था, उसको माइनस किया 72 और ठीक है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल। अच्छा जी, Mavish went to a cafe to meet some friends. She bought 3 drinks and 1 cake. How much did she spend altogether? ये आपका हो गया सवाल। फिर Louis works in an office for normal time he is paid, ये भी आपका सवाल हो गया। फिर परसेंटेज, ये करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज पेपर 1 में आसान होती है, पेपर 2 में मुश्किल होती है। ये मैं करवा चुका हूँ तुम लोगों को बहुत पहले, ये मैंने करवाया तुम लोगों को पहले। जी सर जी करवा सर, A दीजिए। trader buys 7 items 4.10 and 5 items for this. He sells all of them for $10. Calculate his profit. सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, है ना? जी सर। जी टोटल कॉस्ट ऑफ 3 pencils is this. Find the total cost of 5 pencils. टॉपिक बताओ। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, यानी आप इसको सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1.23। क्या ख्याल है? वरना सर हम 3/1.23 करके जो है ऐसे भी कर हाँ, सकते मतलब पहले यूनिट प्राइस पता करके भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये आंसर है, चेक कर लेना, मैंने बस जल्दी से किया। सही है। अरे भाई, अच्छा भाई क्या है? इट इज गिवन दैट $100 इज इक्वल टू 56 pounds. Use this information to draw a conversion graph between pounds and dollars on the grid below. Conversion graph, ये अलग से पढ़ाए नहीं। तो $100 पे पहले 56 मार्क कर लेता हूँ। तो ये मैं पढ़ना सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ग्रिड और आपका 1 डिवीजन की वैल्यू वगैरह पढ़ना सिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। सही है। यहाँ 50 है, बताओ एक छोटा ग्रिड कितने पाउंड्स है? ये इतना, ऐसा क्या है? 2 है। 2। तो 56 यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा। सही है, ये बात सही है। जी सर। ये पहला पॉइंट हो गया 100 पे 56। अभी तो एक पॉइंट हुआ, प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो एक पॉइंट हुआ, 100 pounds is $56. तो वो तो कर दिया ना मैंने प्लॉट यार, वही तो प्लॉट किया मैंने। $100 इज 56। एक और पॉइंट भी तो चाहिए, वो दूसरा पॉइंट क्या है? सर वो हमको निकालना पड़ेगा ना फिर डॉलर्स को पाउंड। अच्छा, एक नंबर के सवाल में प्लॉटिंग भी करोगे और निकालोगे भी। कन्वर्ट करके कोई एक पॉइंट। सर 100 और 56 को कैंसिल आउट कर दें। मेरा सवाल ये एक नंबर का सवाल है, तुम्हें क्या लगता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी तुम्हें एक नंबर के सवाल के लिए? नहीं। जिसका मतलब एक और पॉइंट दिया हुआ है इसमें कोई।
पता नहीं सर। $100 में 56 पाउंड हैं, $0 में कितने पाउंड होंगे? 0। 0। दूसरा पॉइंट क्या पता है आपको? 0, ये वाला। सही है। जी ऐसे करके आपने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देनी, स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे आप। सही है, समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, यूज योर ग्राफ टू कन्वर्ट 64 पाउंड्स, सॉरी $64 इनटू पाउंड्स। अब डॉलर्स वाली जरा एक्सिस पे आ जाइए। 60 तो आपको नजर आ रहा है, 64 कितना आगे? 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, कितना आगे? 2। 2 डिवीजन। अच्छा, 2 अच्छा। मतलब मैं यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। 5 स्टेप्स आगे बढ़ूंगा तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक स्टेप कितने का है? तो 4 का है ना, तो आधे 4 का है। एक 4 का है ना, तो एक स्टेप आगे आगे है जाए। सर। 5 डिवीजन इज 20, तो 1 डिवीजन इज 4। ये सिखाया है मैंने, ये सिखाया है मैंने, नहीं सिखाया? ये डिविजन्स पढ़ने सिखाया नहीं सिखाए? सिखाया सर। तो अबे यार कहाँ चला गया? 64 का ये मतलब 36 पाउंड हो जाएगा। यहाँ पर से आप इधर आ जाएंगे, ठीक है? तो 36 पाउंड्स हो जाएगा। इसको आप वैसे 36 प्रोपोर्शन पाउंड हो मेथड से जाएगा। साइड में चेक भी कर सकते हैं। सही है, इस एक मखसूस सवाल को आप प्रोपोर्शन मेथड से साइड में चेक भी कर सकते हैं। सही है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है मैं कह रहा हूँ? जी। अच्छा सर, इस वाले सवाल में फिर वो दिखाना तो नहीं होगा ना कि हमने यहाँ से ग्राफ से दिखाना लेकर डायरेक्ट आंसर देंगे ना? हमने ग्राफ से किया और ये दिखाइएगा। ये जो मैंने लाइनें बनाई ये दिखाई जाएंगी। आपने ग्राफ से पढ़ा है तो मुझको एविडेंस चाहिए कि ग्राफ से पढ़ा कैसे आपने। सही है, जी सर। वरना ठीक फिर है नंबर सर। नहीं मिलेगा। ग्राफ से आपने हवा में पढ़ लिया या हवा में ही पढ़ लिया, शुभ और है ना? कि ग्राफ से पढ़ा कि हवा में पढ़ा। खैर अच्छा, वो वाला सवाल मैंने 15वां सवाल आपको दे दिया। सही है, ये वाला सवाल मैंने आपको दे दिया। रानी हैज $240, ही शी स्पेंड्स 5/8 of his money on a new phone, work out the cost of the phone। क्या करोगे? बोलो जल्दी से बोलो। सर स्क्रीन में आ डिवाइड रही बाय 8 कर देंगे सर, और फिर into और मल्टीप्लाई 240। बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5। अबे यार क्या लिख दिया ये मैंने? सर 2 सही है, तो 150 आंसर हो गया। सही है। जी सर। Yasmin swims at her local swimming pool. She pays $4.65 each time she visits the pool. Calculate the total amount of money she pays for 7 visits to the pool। क्या बोलोगे? 465 से सर times मल्टीप्लाई कर 7। देंगे। स्क्रीन में दिख रही सर। सही है, तो और 7 को आपने 4.65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे ख्याल में आपका 32.55 है बस। ये बात सही है कोई? जी सर। ये ये अच्छा, तो मनी 60 का होता है। असल प्रॉब्लम आएगा पेपर 2, मनी एक्सचेंज स्पेशली। मैं पेपर 2 अभी भेज देता हूँ तुम लोगों को, उसको एक नज़र देख लो। खुद से तो निकाल के नहीं देखोगे तुम लोग, ठीक है? वो एक नज़र देख लो। वो मैं अभी अभी फिलहाल वो मैं उसको पढ़ाने के लिए तो लिस्ट में नहीं ला रहा, ठीक है?